आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त फिर से एक बार आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। खुदावंद, हर वो अंधकार की शक्ति जो इनको निराश करती है, डिप्रेस करती है, नेगेटिव करती है, वचन को समझने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से हर उस स्पिरिट को हम तोड़ते हैं, काटते हैं। तेरे पाक पवित्र नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ। आज के ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, और जब इसमें से लोग निकलते हैं तो जो प्रॉब्लम उनको होती है वो तो है ही है, पर साथ में जब लोग उनको बहुत ज़्यादा सिंपथी से देखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए बेचारेपन के तौर से उनको देखते हैं, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा लोगों को डिप्रेस कर देती है। होपलेस हो जाते हैं लोग। इस चीज़ को जब आप किसी की लाइफ के ऊपर अटैक होते देखते हैं, तो वो कोई भी क्यों ना हो, अमीर गरीब बड़ा छोटा, ये चीज़ किसी की भी लाइफ को ख़राब कर सकती है। जब किसी को डिप्रेशन होता है तो उसकी लाइफ में उसकी होप जो है वो ख़त्म हो जाती है। आज इस चीज़ की वजह क्या है? क्यों लोग डिप्रेस होते हैं? क्यों लोग जो है वो होपलेसनेस में चले जाते हैं? क्या इसकी वजह बीमारी है? क्या इसकी वजह गरीबी है? क्या इसकी वजह अकेलापन है? क्या इसकी वजह कोई मेडिकल है, कोई हेल्थ केयर है? क्या इसकी वजह कोई ऐसी चीज़ है जो हमें दिखती है? मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि इसकी असली वजह क्या है। हमें लगता है कि ये जो डिप्रेशन है, हमें लगता है ये जो अकेलापन है, जो होपलेसनेस है, ये आज ज़िंदगी में आनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। हमें लगता है कि आज के दौर में, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो गई, इसलिए ये चीज़ें लोगों के ऊपर अटैक करती हैं। मैं आज आपको बताऊंगा बाइबल में से। मेरे प्रियो, ये अब से नहीं है, ये पहले से होता आया। बाइबल बताती है कि बाइबल के वो हीरोज, बाइबल के वो लोग जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, यूज किया, बाइबल बताती है एक टाइम पे उनकी लाइफ में भी उनको इन सिचुएशंस में से निकलना पड़ा। आज जब किसी को लगता है मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, जब लोग उसको बोल बोल के इस तरह से बेचारा बना देते हैं, उसको लगता है मैं ही एक ऐसा हूँ जिसकी लाइफ में स्ट्रगल है, जो किसी काम का नहीं, मेरी कोई होप नहीं, मेरा कुछ सही नहीं हो सकता, और वो और ज़्यादा ट्रबल में चला जाता है। पर आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से, बाइबल क्या कहती है। अगर ये चीज़ें पहले थी तो कैसे उसमें से लोग निकलते थे और कैसे परमेश्वर उनको ब्लेस करते थे। आज मैं आपको बताऊंगा उन तरीकों के बारे में। मेरा ये फेथ है, जब आप आज के वचनों को सुनेंगे, आपकी लाइफ में
बड़ी गवाही को आप देखेंगे। मैं शुरुआत करूंगा दाऊद की लाइफ से। दाऊद जो कि इज़राइल का राजा हुआ, बाइबल बताती है दाऊद को परमेश्वर ने ब्लेस किया। दाऊद अपनी लाइफ में सबसे अधिक लड़ाइयों को लड़ा और जीता, और उसकी लाइफ ब्लेस्ड थी। पर क्या वो हमेशा ऐसा था? आइए हम देखते हैं भजन संहिता उसका 51 चैप्टर, उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे दाऊद क्या बोल रहा है परमेश्वर से? वो बोलता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे मन अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है दाऊद एक ब्लेस्ड इंसान था, पर जब उसकी लाइफ में पाप एंटर हुआ, वो जान गया कि मुझसे गलती हुई। वो डिप्रेस भी था, वो निराश भी था, होपलेसनेस, सब चीजें उसकी लाइफ में थी। पर कैसे वो इस सब चीजों में से विक्टोरियसली निकलने पाया? बाइबल कहती उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर किया। उसने परमेश्वर को कहा कि हो गई गलती परमेश्वर, मेरी सिचुएशन वर्ल्डली तौर से अब सुधर नहीं सकती, पर अगर मैं सरेंडर करूंगा तेरे आगे, तुझसे माफी मांगूंगा। उसने कहा, मेरे अंदर शुद्ध मन फिर से उत्पन्न कर, मुझे मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मेरे प्रियो, इतना ब्लेस्ड व्यक्ति जब वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन में था, उसने डिप्रेस होके गलत कदम नहीं उठाया, होपलेसनेस में जाके उसने गलत स्टेप नहीं उठाया, पर उसने परमेश्वर के आगे जाके प्रार्थना की। इसीलिए पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब आप हर समय, अब हर समय का मतलब खुशी या पैसा होना या ना होना वो सिर्फ नहीं है। हर समय का मतलब है जब आपके पास होप हो तब भी, जब आपके पास होप ना हो तब भी, जब आपको सब कुछ सही नजर आता हो तब भी, जब सही ना नजर आता हो तब भी। उसने कहा जब ऐसी सिचुएशन हो तब भी तुम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। शमूएल की किताब अगर हम देखते हैं, 1 अध्याय उसकी 9 आयत से लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा ही को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। हालेलुया। और 20 आयत में लिखा, तब हन्ना गर्भवती हुई, उस पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। बाइबल बताती है हन्ना की शादी को काफी टाइम हो गया था, उसके पास औलाद नहीं थी। उसकी जो बहन थी उसके पास बच्चे थे, वो इसको चिढ़ाती थी, लोग इसको चिढ़ाते थे, उसको हार्ड टाइम देते थे। वो डिप्रेस थी, वो इतना डिप्रेस थी कि उसको हमेशा वो रोती थी। परमेश्वर के भवन में जाके भी वो रो रही थी, और लोगों को लगता था कि शायद इसने नशा किया है, शायद ये किसी नशे में है। उसके हालात ऐसे थे कि वो डिप्रेस हो चुकी थी, कोई होप उसको नहीं थी। उसने परमेश्वर के भवन में जाके एक कवनेंट बांधी, एक मन्नत मानी। उसने कहा, परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा देगा तो उसके सर के ऊपर कभी उस्तरा नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, जब आप ट्रबल में हैं, जब आप प्रॉब्लम में हैं, आप सरेंडर कर सकते हैं दाऊद की तरह, पर वचन से जुड़े रह सकते हैं। आप जाके हन्ना की तरह परमेश्वर से एक वाचा को बांध सकते हैं, कवनेंट बांध सकते हैं, आप मन्नत मान सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ सकते हैं। वो
आपके दिल से की गई प्रार्थना को, टूटे हुए मन की प्रार्थना को वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता, बाइबल कहती है। हालेलुया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ट्रबल ये है कि लोगों को लगता है कि अगर कोई डिप्रेशन में है, अब इसका कोई इलाज नहीं, बस इसको मेडिसिन्स खानी है, दैट्स इट। मैं नहीं कहता मेडिसिन गलत है, बाइबल कहती वैद बीमारों के लिए ठहराया गया है, पर मैं आपको बिब्लिकल तरीका बता रहा हूं। तब भी लोग डिप्रेस थे। दाऊद डिप्रेस था, उसने परमेश्वर के आगे जाके सरेंडर किया, उसने वचन में से प्रार्थना की, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं। बाइबल कहती, याकूब का परमेश्वर कहता है अपना मुकद्दमा मेरे सामने लड़ो, अपने प्रमाण को दो। मुकद्दमा क्या है? आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपका मुकद्दमा है। प्रमाण क्या है? बाइबल के वचन ये प्रमाण है। आप बोल सकते हैं परमेश्वर के वचन को ले जाके। परमेश्वर, जब दाऊद ने प्रार्थना की, जब दाऊद ने कहा परमेश्वर गलती हो गई, ट्रबल में से निकाल, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे फिर से दे, मुझे नए सिरे से फिर से तू यूज कर, मुझे इस डिप्रेशन से आज़ाद कर। जब तूने दाऊद को आज़ाद किया, मैं ये मुकद्दमे का प्रमाण वचन में से देता हूँ, मेरी प्रार्थना भी सुन। आप हन्ना की तरह जा सकते। परमेश्वर, हन्ना ने मन्नत मानी, तूने हन्ना को ब्लेस किया, मैं भी मन्नत मानता हूँ, मैं भी मन्नत मानती हूँ, तू मुझे अपने वचन के अनुसार ब्लेस कर। हालेलुया। फिर भजन संहिता 73 अगर देखते हैं, असाप का भजन लिखा हुआ, उसमें लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों के कुशल को देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। बाइबल कहती है कि लिखा है कि मेरे पैर उखड़ने वाले थे, मेरी उम्मीद खत्म होने वाली थी, होप खत्म होने वाली थी, क्योंकि जब मैं दुष्टों को देखता था तो उन जो लोग घमंडी थे उनके विषय में मुझे गुस्सा लगता था कि ये लोग गलत करते हैं, ये लोग गलत चलते हैं, लाइफ टाइम इन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, हर किसी को इन्होंने चीट किया, हर एक के साथ गलत किया। जब मैं इनको देखता हूँ ये ब्लेस्ड नजर आते हैं, इनको ट्रबल नजर नहीं आती। आगे लिखा है उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल अटूट रहता है। उसने कहा जब मैं इन चीज़ को देखता था मैं डिप्रेस हो जाता था, मेरी होप खत्म हो जाती थी कि मेरी लाइफ किधर जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, सारी जहान भर के दुख मेरे पास हैं, सारी ट्रबल मेरे पास है, मुझे किसी तरह से रिलैक्स फील नहीं होता। उसने कहा जब मैं ऐसा करता था तो मैं डिप्रेस था, पर जैसे ही आप 16 और 17 वर्ष को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है जब मैं सोचने लगा कि मैं इसमें से कैसे बाहर आऊँ, इसको कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। पर कब तक थी? जब तक लिखा है मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के प्रमाण को ना सोचा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया, मुझे ये डिप्रेशन था कि बुरे लोग जो दुष्ट हैं वो ब्लेस्ड हैं, पर मैं सच्चा और खरा होते हुए भी लॉस में हूँ। उसने कहा मेरी समझ में ये बात परे थी, पर कब तक? जब मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया। आप परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं आप डिप्रेशन से आज़ाद हो सकते हैं। कितनी ही गवाहियां हम सुन चुके हैं कि जब लोग डिप्रेस थे, परमेश्वर के भवन में आए, उनका डिप्रेशन चला गया। क्यों? परमेश्वर का जीवित वचन आपके ऊपर काम करता है। आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आप लोगों की लाइफ में दी गई बड़ी गवाहियों को सुनते हैं। किसी को परमेश्वर बीमारी से आज़ाद करता है, किसी को डिप्रेशन से, किसी को नशे से, किसी को अलग अलग तरह से। जब परमेश्वर आज़ाद करता है, आप इस चीज़ को देखते हैं, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। ये वो स्पिरिट है जो आपको खराब करती है, पर जैसे ही आप परमेश्वर के भवन में आते हैं चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि आपकी ट्रबल नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अपनी ट्रबल के लिए आप फाइट करेंगे बिब्लिकल, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय में क्या लिखा है? अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि
मैं ये चाहता हूं जैसे वचन तुम्हारे तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचे। पर उसने कहा हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। उसको भी इस बात को लेकर वो भी सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। वो भी कई चीजों को लेकर टेंशन में था, पर वो कैसे उसमें से निकल जाता था, कैसे वो उस चीज के ऊपर जय पाता था। बाइबल कहती है कि वो वचन में से प्रोफेसाई करता था अपने लिए। पौलुस ने कहा अन्य भाषा में बात करना सही है, पर उससे भी अधिक अच्छा ये है कि तुम प्रोफेसाई करो, तुम भविष्यवाणी करो। अब भविष्यवाणी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी के बारे में उसका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बता देना। भविष्यवाणी का मतलब है कि अपने मुंह को खोल के डिक्लेरेशन करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस क्या कहता है? रोमियो 8 में लिखा है, उसने कहा परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? इसका मतलब लोग उस पर दोष भी लगाते थे, दंड की आज्ञा भी देते थे। मसीह ही है जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? इसका मतलब लोग उसको मसीह के प्रेम से अलग भी करना चाहते थे। क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। इसका मतलब पौलुस के ऊपर इतना प्रेशर था कि लोग उसको कलेश भी देते थे, मारते भी थे, उसको खराब हालात भी देखने पड़ते थे, उस पर उपद्रव भी आता था, उसके ऊपर जोखिम भी आते थे, तलवार भी थी, सब कुछ उसके साथ था। पर बाइबल कहती है उसमें से निकल जाता था। क्यों? क्योंकि वो भविष्यवाणी अपने मुंह को खोल के बोलता था कि हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है पौलुस इन चीजों को बोल के वो अपनी बड़ाई कर रहा है, या वो लोगों को बता रहा है कि ये चीजें मेरे साथ अगर करोगे तो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं भागूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा? नो, उसको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। बाइबल कहती है वो ऐसा करके अपने लिए भविष्यवाणी कर रहा है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, उसने कहा कि चाहे कोई भी चीज हो, चाहे मेरे ऊपर कोई दोष लगाने वाला हो, चाहे कोई मेरे ऊपर दंड की आज्ञा देने वाला हो, चाहे मेरे साथ कोई भी संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार कुछ भी क्यों ना हो, उसने कहा हम परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं निश्चय जानता हूं, उसने कहा न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, कोई और सृष्टि। इसका मतलब वो ये भविष्यवाणी कर रहा था कि कोई भी ट्रबल मेरे ऊपर क्यों ना नजर आए, कुछ भी मुझे क्यों ना होता रहे, कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये चीज अगर आप करना शुरू करते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं एवरी डे, अपने मुंह को खोल के आप बोल सकते हैं कोई डिप्रेशन मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हर वो चीज़ जो मेरे ऊपर अटैक करती है, हर वो एंजाइटी जो मेरे ऊपर अटैक करती है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। जैसे आप भविष्यवाणी करेंगे, मैं आज़ाद हूँ हर बीमारी से, हर ट्रबल से, हर प्रॉब्लम से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक एंजाइटी से, हर एक वो चीज़ जो मुझे डराती है, हर बीमारी से, हर एक नशे से। अगर आप इसको बोलेंगे, आप देखेंगे अपने आप को आजाद होते हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एलिया के ऊपर ट्रबल आई, बाइबल कहती वो भागा, वो जाके छिप गया, पर वो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा रहा। उसने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मुझे मौत दे दे। उसने परमेश्वर के आगे जाके सरेंडर किया। परमेश्वर ने उसको कहा कि अभी तुझे मुझे यूज करना है, अभी तुझे और बड़ा काम करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद जाके उसने राजाओं को अभिषेक किया। आप
सेम पैटर्न से चल सकते हैं, आप सेम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हैं, परमेश्वर के आगे सरेंडर कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ वाचा बांध सकते हैं, आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, परमेश्वर के आगे जाके प्रार्थना कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती हैं, आपको एंजाइटी से छुड़ा सकती हैं, होपलेसनेस चली जाएगी, बीमारी चली जाएगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते हैं। बाइबल कहती, याकूब का परमेश्वर कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, अपने प्रमाण को दो। अगर आप देखते हैं जब कोर्ट में किसी चीज का मुकद्दमा लड़ा जाता है, अगर एक व्यक्ति निर्दोष है, अगर वो मुकद्दमा उस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं लड़ता, सबूत के साथ, प्रमाण के साथ नहीं जाता, तो वो छूट नहीं सकता। भले ही वो निर्दोष हो तब भी छूट नहीं सकता। पर बाइबल ये कहती, जब परमेश्वर ने कहा अपना प्रमाण दो, अपना मुकद्दमा लड़ो। मुकद्दमा मतलब आपकी प्रार्थना, आपका डिप्रेशन, आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी इमिग्रेशन, आपकी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है ये मेरी लाइफ में बहुत हावी है, जब आप उसके लिए प्रमाण देंगे, प्रमाण का मतलब सबूत। कैसा सबूत? ये वचन को लेके जाएंगे। जब आप वचन को लेके जाएंगे, परमेश्वर तूने दाऊद को ब्लेस किया, तूने पवित्र आत्मा का अभिषेक फिर से दिया, मेरे ऊपर दया कर, मैं सरेंडर करता हूँ। परमेश्वर हन्ना ने वाचा बांधी कि अगर तू मुझे पुत्र दे, मैं तेरे ही लिए दे दूंगी। खुदावंद, मैं भी वाचा बांधता हूँ या वाचा बांधती हूँ, मुझे इस डिप्रेशन से, इस कर्जे से, इस बीमारी से, इस ट्रबल से आज़ाद कर। मैं तेरे भवन में उपस्थित रहूंगा, उपस्थित रहूंगी। मैं तेरे कामों के लिए अपने आप को दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से वचन को लेके जाएंगे परमेश्वर के आगे, पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, ना कोई और सृष्टि, ना सामर्थ, ना भविष्य, कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उसके ऊपर दबाव था कि परमेश्वर के प्रेम से उसको अलग कर दिया जाए। उसको पता था अगर मैं मन में सिर्फ बोलूंगा कुछ नहीं होगा, जैसे ही मैं मुंह के खोल के इसको बोलूंगा, स्वर्गदूत जो मेरे लिए असाइन किए गए वो इन चीजों को लेके जाएंगे और पूरा कर देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से चलते हैं, जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, जब आप प्रोफेसी करते हैं अपने लिए, जब आप कवनेंट बांधते हैं, परमेश्वर के भवन में होते हैं, हो नहीं सकता आप डिप्रेस हो। ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी ऐसी होपलेसनेस में चले जाएं। ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बिब्लिकल बता रहा हूं। मैं आपको बिब्लिकल बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। उसने कहा, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? किसकी बात कर रहा है? वो अपनी बात कर रहा है। वो परमेश्वर का चुना हुआ था, इसका मतलब उसके ऊपर लोग दोष लगाते थे। उसने कहा, कौन मेरे ऊपर दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। वो लोगों से नहीं लड़ा, उसने किसी का विरोध नहीं किया, पर वो वचन को लेके गया। उसने कहा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? इसका मतलब उसके ऊपर दंड की आज्ञा भी दी जाती थी। उसने कहा, मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? इसका मतलब उसको मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए उस पर क्लेश दिए जाते थे, उस पर संकट, उपद्रव, अकाल, जोखिम, तलवार, सब कुछ उसके लिए दिया जाता था। पर उसने कहा, हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, डिप्रेशन शैतान का एक हथियार है। वो आज से नहीं है, ये बहुत पहले से ये चलता आया है। होपलेसनेस आज से नहीं है, पहले से चलती आई है। जो ये कर्स है, ये श्राप हैं, ये पहले से चले आते हैं। तब भी लोगों के ऊपर ये चीजें आती थी, पर लोग उसमें से कैसे निकलते थे मैंने आपको बताया। प्रोफेसी करो अपने लिए एवरी डे, तोड़ो अपने श्रापों को, अपनी बीमारियों को अपने मुंह को खोलते हुए। मत सोचो कि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप घटी में या ट्रबल में या प्रॉब्लम में रहे। परमेश्वर ने कहा, चोर इसलिए आता है कि वो चोरी करे, मारे, घात करे या नाश करे। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, तुम्हारी जिंदगी बहुतायत की जिंदगी हो। हम अपने बच्चों को इसलिए बड़ा नहीं करते कि वो बीमार रहें, ट्रबल में रहें, प्रॉब्लम में रहें, कर्जे में रहें।
हम चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों से फ्री रहें। अगर हम दुनियावी लोग हो के अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो परमेश्वर ने कहा मैं मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना दूंगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हम मांगना नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं जो परमेश्वर करेगा बस वही सही है। बाइबल ऐसा नहीं कहती मेरे प्रियो। बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप अपनी बीमारी में खुश हैं, अगर अपने डिप्रेशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने अपनी गरीबी को, अपनी उस रिजेक्शन को आप लेके खुश हैं, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा मैंने सब कुछ को पूरा करके क्रूस के ऊपर तेरे हाथ में दे दिया। उसने कहा इट इज फिनिश, ये पेड ऑफ हो गया। इसीलिए पौलुस ये कहता है कि हम पर कौन दोष लगाएगा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो मेरे प्रियो, मैंने आपको बता दिया परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप डिप्रेस रहें, प्रॉब्लम में रहें, गरीबी में रहें, श्राप के अधीन रहें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप और मैं जीवन पाएं, हमारा जीवन बहुतायत का हो। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप भी डिप्रेशन में हैं, आप भी प्रॉब्लम में हैं, आप भी अपनी लाइफ में इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन से हमने ये देखा, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, हम ये फेथ करते हैं आप हमारे उद्धार करता हैं, आप हमें पापों से आजाद करते हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ को पूरा कर दिया। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पापों से तौबा करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अपने सर के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से इस वक्त इस बहन, इस भाई, इस बच्चे, इस बुजुर्ग को तेरे सामने लेके आता हूँ। इनके डिप्रेशन को मैं डांटता हूँ, इनकी खुदावंद होपलेसनेस की स्पिरिट को मैं डांटता हूँ, कर्जे की स्पिरिट को डांटता हूँ, गरीबी की स्पिरिट को डांटता हूँ, हर बीमारी की स्पिरिट को मैं डांटता हूँ, उनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरे लोगों को मैं आज़ाद और डिलीवर घोषित करता हूँ। अपने मुंह को खोलो, अपने डिप्रेशन को डांटो, बीमारी को डांटो और आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद, इन लोगों की आज़ादी के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये लोग आज़ाद हैं और हील हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके आप सब अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। God bless you all. शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।